अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 में वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को क्या किया, डिफ़ाइन किया। डिफाइनिंग का क्या मतलब होता है, यानी डेफिनेशन करना, उसको आंसर करना, उसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने को। अच्छा, तो डिफाइनिंग का प्रॉब्लम पर हम लोग बात करें तो डिफाइनिंग का प्रॉब्लम होती है, आप लोग भी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन होती है उस प्रॉब्लम को दूसरे को समझाना कि आखिर मुझे रीज़न क्या है, ठीक है, मुझे मसला क्या है, मुझे इशू क्या है, यानी उसको सिंपलेस्ट और आसान अल्फाज में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया, आगे हमने उसे समझना होता है। डिफाइनिंग के अंदर हम लोग उसे समझ नहीं रहे होते, हम लोग देख रहे होते हैं आखिर लेट अस फॉर एग्जांपल है पेट दर्द है, तो पेट दर्द है, अच्छा पेट दर्द से रीज़न क्या है। सबसे पहले हम लोग रीज़न मेन वजूहत जानना चाहते हैं। लेट अस फॉर एक बच्चे के पेट में एक बच्चा उसका पेट दर्द का आ रहा है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, उसका पेट दर्द है। और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि ये जो पेट दर्द है आखिर इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजूहत क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। आप लोग प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा रिलेशन कॉन्टैक्ट रखें ताकि हमें पता हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होगा, अच्छा ये प्रॉब्लम, फिर हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों, किसकी वजह से, क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ है, ठीक है, और आगे ये किस किस चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगी। तो वो कहते हैं जी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम लोग जो है उसको पूरी तरह समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल a riddle or a puzzle can be solved only after clear understanding। ठीक है, और वो कहता है अगर आप लोगों के पास कोई पज़ल है या इस तरह के जो डिफरेंट टास्क आप लोग देखते हैं जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ उसी का सॉल्व हो सकते हैं जब हमें फुल उसका आइडिया हो कि कैसे करना है। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। लिखता है अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। अब जो बंदा है एक्सपर्ट कंप्यूटर में, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो तो फ़ौरन से पहले उस रीज़न यानी वजूहत उसे पता लग जाएगा कि अच्छा जी ये है कि क्यों नहीं काम कर रहा। जिस तरह लेट अस सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अब ये मेरा है जो है ये वाईफाई है, ठीक है, अब वाईफाई को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, मेरे घर में लगा हुआ है इंटरनेट, ठीक है, अब ये देखें ये कनेक्टिंग करी जा रहा है लेकिन ये कनेक्ट होगा नहीं। ठीक है, ये देखें मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखें ये कनेक्टेड हो रहा है लेकिन ये लिखा आ रहा है कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ये सेम लैपटॉप सेम नेटवर्क यानी कोई इंटरनेट मैंने चेंज नहीं किया, सेम के साथ कनेक्ट होता है लेकिन अभी नहीं कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम होती है इसके अंदर हम लोगों ने 100% देखना होता है कि वजह रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है, आखिर इसका इशू क्या है। ठीक है, तो अब जो एक्सपर्ट बंदा है उसे तो पता लग जाएगा, अच्छा ये देखें, अब ये देखें कनेक्ट हो गया ना, पहले ही लिखा आया था अनेबल टू कनेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह जो है इश्यूज आते रहते हैं, तो इसको हम लोगों को फेस करना चाहिए या इसको जो है सॉल्व करना चाहिए। तो हम अपने ज़रा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। वो कह रहा था क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम मेक इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सॉल्व। और जो हमारे पास एक एक्सपर्ट होता है लिस्ट लेट सपोज ये है, अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये जो है इसका ये इसके नीचे लाइन है, हालांकि ये ऐसा भी हो सकता था कि जी ऊपर चला जाता और लाइन पूरी नीचे आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो एक एक्सपर्ट बंदा है उसे पता है कि किस तरह हमने इसको अलाइन करना। ठीक है, अब ये आप लोग देख लें, ये डेट ऑफ बर्थ ये 1 से लेकर से 6 तक ही मैंने लिखी है, या इस तरह इसी तरह मंथ हमारे पास सिर्फ थोड़े लिखे हुए और ईयर भी थोड़े लिखे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जितनी चीज़ें हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता लगता है कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करनी है, इसको अंडरस्टैंड करनी है, किस तरह इसको हल करनी है। लिखता है ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम मेक इट ईजियर, ठीक हो गया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 Ws। और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग 5 Ws का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 Ws कौन से हैं, वट, हु, व्हेन, वेयर एंड वाई। ये 5 Ws आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी। आगे कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 Ws फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब वो कहते हैं जी व्हाट, सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो हम कहेंगे आखिर वजह क्या है, और हु किसकी वजह से, कब हुई, कहाँ हुई और इसकी क्यों हुई। ठीक है, तो 5 Ws में हम लोग देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है
क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, क्या रीज़न है, क्या वजूहात है, ये 5 Ws में आते हैं। These are the basic elements which led towards the solution of a given problem। और हमें पता लग जाए एक दफ़ा कि किसी भी रीज़न, किसी प्रॉब्लम, किसी भी इशू में क्यों है, किसकी वजह से है, कहाँ से है, ठीक है, तो हम लोग उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कहता है जी वर्ड क्या कहता है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सेम। अच्छा यहाँ पे वो कहता है वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 Ws इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। वट लेट अस सपोज एग्जांपल दे रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। अब हमारे पास जो है एक टास्क कह लें कि जो है हमें दिया गया कि पूरे स्कूल के अंदर या हमारी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है आपने वो बताना है। हु, अच्छा किस किस के बताने हैं आप लोगों ने, स्टूडेंट्स के बताने हैं, टीचर्स के बताने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बताने हैं, स्टाफ के बताने हैं, प्रिंसिपल्स के बताने हैं, या कमेटी के बताने हैं, या फिर चेयरमैन के बारे में बताने हैं। आगे वाई टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट, आखिर हम लोग ये क्यों ऐसे स्टूडेंट्स का नाम कलेक्ट कर रहे हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। और वैन कब तक हम लोगों ने काम करना है, विद इन अ वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर हम लोग ने सारे स्टूडेंट जिनका नाम ए से शुरू होता है वो कलेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें ऐसे स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्यों है, ठीक है। आगे और वेयर कहाँ से करना है, आपने स्कूल से करना है, अपनी जो है स्ट्रीट से करना है, अपने मोहल्ले से करना है, लाहौर से करना है, या फिर आउट ऑफ द कंट्री करना है, या अपने कज़न्स के नाम से करना है, या फिर मेल का कलेक्ट करने हैं, फीमेल्स के कलेक्ट करने। तो ये हमारे पास जो है ना ये किस में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है यूनिट नंबर 1 में हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों के पास ये जो है ना ये दूसरा एक्चुअली था पॉइंट था। तो ये हमारे पास उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर जो है वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को अपना जो है प्रोजेक्ट एक दिखाता हूँ, ठीक है, यानी जो हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना तो उसके ऊपर यानी किस तरह की जो है ये लास्ट स्ट्रक्चर जिसमें हम डायग्राम का जिक्र कर रहे थे, तो वो मैं ज़रा आप लोगों को डायग्राम्स के रिलेटेड एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि एक्चुअली जो है वो यानी क्यों होता है, किस वजह से होता है, और हम यानी डायग्राम ये जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने एक्चुअली ओपन करता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मल्टीपल टैब्स जो हैं वो ओपन है जिसकी वजह से इसको इतना टाइम लगा। अच्छा, तो ये देखें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन क्या होता है, किसी भी घर का या किसी भी चीज़ का हम डिज़ाइन बनाते हैं। अगर मैंने घर बनाना है तो हम सबसे पहले उसका क्या बनाएंगे, डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में हम देखते हैं कि आखिर घर बनेगा कैसे, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ बनानी है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सी हम लोगों ने वॉल जो है सीलिंग इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे देखें ये रिवीजन हिस्ट्रीज़ का आपसे भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट, यानी डिज़ाइन में हमने क्या बनाना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन, ER डायग्राम, यानी ये भी एक तरह की डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम ये भी एक डायग्राम है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम ये भी एक डायग्राम। यानी मैं डायग्राम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो हमारे पास डायग्राम्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लास डायग्राम, उसके बाद डाटाबेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन। तो ये आप लोगों ने देखा हमारे पास 8 केसेस में से 5 to 6 जो है वो डायग्राम से रिलेटेड थे। इसलिए डायग्राम जो है वो किसी प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हम लोग बनाते हैं। इसलिए आप लोगों से कहा गया था कि जो है हमारे पास जो अब हमारे पास डिज़ाइन है या जो इमेजेस हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।